श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषादराज जी प्रभु श्री राम और माता सीता जी को कुशादि के बिछौने पर भूमि पर सोते हुए देखकर बड़े दुखित होते हैं और माता कैकेयी के लिए दुर्वचन कहते हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कि कैकेयी राज की लड़की मंद बुद्धि नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता किया, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और श्री जानकी जी को सुख के समय पर दुख दिया। अभय दिन कर कुल विटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। कैकेयी सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई और उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। कुमत कीन सब विश्व दुखारी। अभयउ विषादु निषाद ही भारी राम सीय मही शयन निहारी। श्री राम और माता सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कहते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई, यानी भक्ति वैराग्य और ज्ञान की चाशनी में डुबोकर इस तरह से मीठी और कोमल वाणी बोलते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। भाई संयोग यानी मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले और बुरे भोग, शत्रु मित्र या उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरनु जह लगे जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जन्म और मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है। धरनि धाम धनुपुर परिवारू सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, धरनी, धाम, धरती और घर,
धनपुर परिवारु, धन नगर और परिवार। असर गुण रकु जह लगी व्यवहारु, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह मूल परमारथु नाही। मोह यानी अज्ञान ही है सबका मूल, परमार्थता ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाक पति होई, जागेला भुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जिस तरह स्वप्न में राजा भिखारी बन जाए या कंगाल अत्यंत दरिद्र स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं। भाई राजा के भिखारी हुए स्वप्न में, उनको कोई हानि नहीं हुई, और रंक या दरिद्र कंगाल है वह इंद्र का पद पा जाए, यानी स्वयं इंद्र बन जाए, तो भी जागने पर उसका कोई लाभ नहीं। तो वैसे ही इस दृश्य रूपी प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन देइय दोसु, मोहनी सा सबु सोह निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ए जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही बेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। तो ऐसा विचार कर क्रोध न करना चाहिए, लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझा रहे हैं। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादिन देइय दोसु। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि न ही किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। मोहनी सा सबु सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। भाई सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। निषाद राज जी ने कैकेयी को दोष दिया, इसी से कहते हैं कि किसी को व्यर्थ दोष न दीजिए। लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कह रहे हैं कि किसी को व्यर्थ में दोष न दीजिए। असविचारी, भाई जैसा विचार करके तुम दुखी हो रहे हो, लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझा रहे हैं कि जिस तरह विचार कर तुम दुखी हो रहे हो वैसा विचार न करो, बल्कि इस प्रकार से विचार कर देखो
तब तुम्हें स्वयं दिखाई पड़ेगा कि किसी का दोष इसमें नहीं है। इसलिए दोष देना व्यर्थ हुआ। रोष न करो, दोष न दो। भाव कहने का कि जिस पर लोग रुष्ट होते हैं उसको दोष देते हैं। इसी आशय से राजा ने कैकेयी से कहा था कि कहु तज रोषु राम अपराधु, अर्थात उनमें कोई अपराध नहीं है, अक्रोध के कारण तू उनको अपराधी समझती है। तो लक्ष्मण जी ने यहां तक ज्ञान कहा है, अब आगे वैराग्य के स्वरूप को बताएंगे। भाई जगत को भी सपना रूप जानो कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, विचार तो करो। सपने में शत्रु या मित्र, सपने में का हानि या लाभ तो अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सपने में तो कोई दूसरा रहता ही नहीं, आप ही अपना शत्रु बन जाता है और आप ही अपना मित्र बन जाता है, और हानि या लाभ रूप भी आप ही बन जाता है। फिर दोष दे तो किसे दें? भाई सपने में जिसे शत्रु रूप देखा था क्योंकि उसने हानि की थी, और जागने पर देखते हैं तो जागने पर तो उसे न कोई शत्रु मानता है न ही उस हानि को हानि मानता है, समझता है कि वह मिथ्या प्रपंच था। इसलिए ना तो रोष करना चाहिए और ना ही किसी को दोष देना चाहिए। इसलिए भगवती कैकेयी को दोष देना सर्वथा असंगत है। मोहनिशा सबु सोवनिहारा, भाई मोह रात्रि सबको एक ही है। तो जागना 3 प्रकार का बताए, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और देखिए सपन अनेक प्रकारा वे ही हैं, जैसे कि जोग वियोग, भोग भल मंदा, अमोह मूल परमार्थ नाही, यह सब स्वप्न है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनि धामु धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थु नाही। जैसा कहा भी कि सपने होई भिखारी, निपु रंकुनाक पति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। अमोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। तो लोग मोहवश विषयों में आसक्त हो जाते हैं। संसार के अनेक गृह के कार्य, हर्ष व शोक सब झूठे माया जाल में फंसे रहते हैं, और जो कुछ वे देखते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं या करते हैं, यह सब स्वप्नवत झूठा है। तो जिस भांति सूर्य के न रहने से रात होती है, उसी भांति ज्ञान रूप सूर्य के अभाव में मोह रात्रि होती है। जिस भांति रात को सब सोते हैं और सब अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, तो उसी तरह मोह रात्रि में सब सो रहे हैं और जागृत रूप अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हैं।
रात्रि में जो स्वप्न आता है तो उस रात्रि के स्वप्न में जिस भांति जागृत का भान होता है, सभी स्वप्न देखने वाले अपने को जागता हुआ ही मानते हैं। जितने लोग भी सपना देखते हैं सब यह जानते हैं कि हम तो जागत ही। उसी तरह है, उसी भांति मोह रात्रि में सोने वालों का यह जागना भी स्वप्न ही है, और यह जागना सच्चा जागना नहीं है। देखिए सपन अनेक प्रकार, सपन अनेक प्रकार कि मैं और मोर तोर तय, यही मुख्य स्वप्न है। क्या है कि मैं और मोर तोर तय, यही मुख्य स्वप्न है। शत्रु मित्र गुण दोष भला बुरा सुख दुख लाभ हानि रंक राजा ब्राह्मण आदि वर्ण ब्रह्मचर्य आदि आश्रम गुरु शिष्य आदि सब स्वप्न ही हैं। पर जैसे पैर में लगा हुआ एक कांटा निकालने को दूसरा नया कांटा लेना ही पड़ता है, वैसे ही एक बंधन कारक स्वप्न का विनाश करने के लिए गुरु शिष्य भाव आदि दूसरे स्वप्न की जरूरत पड़ती है। जीव अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहा है, अनेक स्वप्न देख रहा है। कहने का भाव कि जीव अपने को ईश्वरांश चिन्मय अमल अविनाशी न जानकर अज्ञान से दुखी अनित्य मरने वाला समझने लगता है। अविद्या लिंगित होकर गुणों के सेवन से तन्मयता को प्राप्त हो आध्यात्म आदि अवस्था त्रयादि को अपने में आरोपित कर नटैश्वर्य हो गया। और यही मोह निशा में सोना और स्वप्न देखना है। तो यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। भाई योगी कि जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेटकर परमात्मा में मन लगाए रहते हैं। अपनी इंद्रियों को, योगी कौन? जो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेटकर परमात्मा में मन लगाए रहते हैं, और उसी को गीता में संयमी कहा गया है। गीता में तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः और तस्याम जागर्ति संयमी। परमार्थी परमार्थ तत्ववेता जो परम अर्थ को प्राप्त है, अप्रपंच वियोगी माइक जगत से अलग माइक जाल से दुखी होकर निर्वेद को प्राप्त है, यानी संसार के विषयों से निर्लिप्त है। अप्रपंच पंच विषयमय सब दृश्य माइक जगत। तो इस संसार रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से रहित हैं। परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। और जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, भाई 5 इंद्रियां, और इन इंद्रियों के सब विषयों के विलास आनंद मुग्धता से वैराग्य हो, तब जानना चाहिए कि इस जगत रूपी रात्रि से जीव जग गया। तो सपने होय भिखार निपु में सोना और जागना दोनों बताया कि क्या है, और अब उनका स्वरूप बता रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखिए सपने अनेक प्रकारा। तो यह सोना है। और जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। तो यह जागना है। यही जग जामिन
यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। भाई जगत के व्यवहार को रात्रि कहा। जगत प्रत्यक्ष है, इसी से प्रत्यक्ष रात्रि को दिखा रहे हैं कि यह जग जामिनी है। अमोह निशा सब सोवनिहारा कहकर और यही जग जामिनी जागहि जोगी कहने के पीछे का भाव कि जिस रात्रि में सब लोग सोते हैं उस रात्रि में योगी जागते हैं। मोह मूल है तब परमार्थ नहीं। जब मोह रात्रि से जागते हैं तब परमार्थी हैं। परमार्थ क्या है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। यही जग जामिनी जागहि जोगी। जागहि जोगी कि जब जीव का ब्रह्म से तादात्म्य होगा तब वह योगी बनता है और योग से ज्ञान होता है। वैराग्य की पराकाष्ठा और ज्ञान अंततोगत्वा एक रूप ही है। भाई सोना और जागना क्या है? देह स्त्री पुत्र धन धाम देह संबंध मात्र को अपना मानकर उनमें ममत्व करना, आसक्त होना ही सोते रहना है। कि सुत बितदार भवन ममता निशि सोवत अतिन कबहु मति जागी, विनय पत्रिका में उल्लेख किया। तो इन सबों को नासवान जानकर इनका मोह ममत्व छूटना, विषयों से वैराग्य होना, देहाभिमान का छूटना, जगत को निज प्रभुमय देखने लगना आदि जागना है। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। और जागने पर जीव को जिज्ञासा होती है। वह परमार्थ रूप राम ब्रह्म की ओर झुकता है, सोचता है कि मैं क्या करूं या मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। तब मोह और भ्रम दूर हो जाता है और पर स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भाई विवेक होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब यानी मोह भ्रम दूर होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। तो सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। तो हे सखा, लक्ष्मण जी निषादराज जी से कह रहे हैं कि हे सखा, सबसे उत्कृष्ट परमार्थ यही है कि मन कर्म और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। भाई मोह और भ्रम पहले कहे कि जन्म मरण जह लग जग जालू, और मोह मूल परमार्थ नाही। यह मोह अहित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, तो यह भ्रम है। अब भ्रम विवेक से दूर होता है। अब भ्रम के दूर होने पर भजन होता है कि भ्रम तज भजऊ भगत भयहारी। और वैराग्य होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान की होई विराग बिनु, इसलिए पहले कि जब सब विषय विलास विरागा यह कहे तब होई विवेक को कह रहे हैं। तो होई विवेक मोह भ्रम भागा। भाई जब तक विषय या विलास से विराग नहीं होता, उससे दूर नहीं होता, तब तक विवेक का उदय नहीं होता। केवल शास्त्रीय ज्ञान से पूरा काम नहीं चलता। विवेकज ज्ञान से ही मोह का नाश होता है। पहले अज्ञान होता है, तब विपरीत ज्ञान होता है। अब विपरीत ज्ञान ही भ्रम है। अब विवेकज ज्ञान से भ्रम और उसके मूल मोह का नाश होता है। भ्रम और मोह के रहते
रघुनाथ जी के चरण में अनुराग नहीं होता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया यापहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। गीता में उल्लेख है। तो पापी मोह में फंसे हुए जिनका ज्ञान माया से हरण हो गया है, ऐसे अधम पुरुष मेरी शरण में नहीं आते। मनसा वाचा कर्मणा राम जी के चरणों में प्रेम होना ही परम पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि मोक्ष सुख भी बिना हरि भक्ति के ठहर नहीं सकता। जिम जल थल बिनु रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। और सगुणोपासक तो मोक्ष चाहते ही नहीं, वे तो सदा सर्वदा भक्ति ही चाहते हैं। तो समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रहित समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और इधर विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यानी इन उदाहरणों से मानस का सिद्धांत यह निश्चित होता है, यह पता चलता है कि आत्मज्ञान बिना राम भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होगी ही नहीं। पहले विषयों से वैराग्य होता है, वैराग्य होने पर विवेक होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। आदि रीति से अर्थ प्रपंच का ज्ञान होता है। आदि रीति से अर्थ पंचक का ज्ञान होता है तथा मोह दूर होता है। और मोह के नष्ट होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग होता है। सगुण ब्रह्म श्री राम का उपासक हो जाता है, और यही परम धर्म है। परम परमार्थ एहू ज्ञान वैराग्य आदि परमार्थ है, और श्री राम चरणानुराग परम परमार्थ है। क्योंकि यह ज्ञान वैराग्य का फल स्वरूप है। जैसा पहले कहे कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो विषय सुख की प्राप्ति अर्थ है, और ज्ञान वैराग्य परमार्थ है, और श्री राम चरणानुराग परम परमार्थ। मन से प्रभु का ध्यान करे, वचन से भगवत गुणगान करे, और शरीर से अर्चन वंदन कैंकर्य करे। यही मन क्रम वचन से अनुराग करना है। यही परम परमार्थ है, अर्थात इससे भिन्न कोई और परमार्थ नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। भाई श्री राम जी ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत अलग आदि और उपमा रहित है। तो सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही भेदा। यानी समस्त खट विकारों से रहित और भेद रहित है। वेद नित्य ही नेति नेति कहकर उनका निरूपण करते हैं। राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो यहां अविगत अलग आदि विशेषणों से दिखा रहे हैं कि ब्रह्म परमार्थ रूपा से यहां निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को बता रहे हैं।
श्री राम जी ब्रह्म हैं, इसको कहने का भाव, पहले जो बातें कही वे सब तो जीवों के विषय में कही। जागे हुए जीव के लिए सत्व मित्र हानि लाभ सब मिथ्या है। और श्री राम जी तो ब्रह्म है, सुख दुख से परे हैं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो रघुबीर सुभाऊ। तो प्रभु श्री राम के लिए सुख या दुख क्या है? प्रभु श्री राम ब्रह्म है, तो देशतः कालतः और वस्तुतः अपरिच्छिन्न है, इसलिए परमार्थ सत्य है। और परमार्थ रूपा का भाव कि परमार्थ तत्व के ज्ञाताओं को कर्म बाधित नहीं होता, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। और श्री राम जी तो परमार्थ स्वरूप ही है, तब उनको कर्म कैसे बाधित हो सकते हैं? अभिगत अर्थात इंद्रियों से परे हैं। या आधन विगत प्रभाहीन, जिसकी प्रभा सदा एक रस है। तो अविगत जानने में न आने वाले, कहने का भाव यहां कि जब इंद्रियों से परे हैं, सदा एक रस है, तब उनको दुख या सुख का संपर्क कैसे संभव है? अरूप है, इसलिए अविगत अर्थात अव्यक्त है। मन और वाणी से परे होने के कारण अलख हैं। भाई स्थूल दृष्टि से देखे नहीं जा सकते, और स्थूल दृष्टि से न देखे जा सकने से अलख कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और ध्यान में भी इनका दर्शन अगम्य है, यह बता रहे हैं। सबके आदि होने से वह इनका आदि वेदों को भी ज्ञात हो न होने से, यानी वेदों को भी अज्ञात होने से अनादि कहते हैं। तो अनादि से निषाद राज के विधि वामन के ही और तथा कर्म प्रधान सत्य कह लोगु आदि जो व्यामोहित वचनों का निराकरण किए। भाई कर्म और कर्मफल के दाता नियामक ब्रह्मा, उनका आदि है, और श्री राम जी आदि अंतर रहित हैं, अनादि हैं। तब उनको विधाता कैसे वाम हो सकते हैं? उनको कर्म कैसे बाधक हो सकते हैं? सकल विकार रहित गत भेदा, माया त्रिगुणात्मिक का है, वही अपने सत्व रज तम गुणों से अनेक प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। तो इस विकासात्मक सृष्टि के तीन भाग, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, और ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। तो इन त्रिविध तत्वों या भेदों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ अहंकार प्रकृति का ही एक विकार है, और यह अहंकारी अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल है। श्री राम जी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और इन समस्त भेदों से परे है। भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है, और श्री राम जी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कहीं नित नेति निरूप ही भेदा, इदमित्थम रूप से नहीं कहे जा सकने के कारण वेद नेति नेति न धन इति, यानी यहीं तक नहीं कहकर निरूपण करते हैं। वेदों ने भगवान की स्तुति में कहा कि आप भी अपना पार नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जब अंत है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे? जैसे आकाश में हवा से धूल के कण नन्हे नन्हे उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड
एक साथ ही घूमते रहते हैं, तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर, आप में समाहित होकर सफल हो जाती है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। भक्त पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करके चरित करते हैं। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल, और जिनके सुनने से संसार रूपी बंधन टूट जाता है। भाई श्री राम जी को ब्रह्म कहे, अभिगत, अलख आदि ब्रह्म के लक्षण कहे, तो इस पर शंका होती है कि जिसे वेद नेति नेति कहकर निरूपित करता है वह मनुष्य कैसे हुआ। इसलिए ब्रह्म के अवतार का हेतु कहते हैं कि भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, अर्थात आज होने पर भी वह अपनी इच्छा से, अपनी अहेतुकी कृपा से और अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से शरीर भी धारण करते हैं। निजी इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गोद्विज लागी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। माया मानुष रूपिणो रघुवरौ, तो ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु धरई। तो उन्होंने भक्त भूमि यानी प्रभु श्री राम जी ने भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हितार्थ मनुष्य के शरीर को धारण किया है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। श्री राम। तो हित लागे अर्थात भक्त गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, देवताओं को बंदी गृह से छुड़ाने और स्ववश बसाने के लिए। कृपाल यह अवतार का कारण कृपा है। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मनुष्य शरीर धारण करके प्रभु श्री राम ऐसे ऐसे चरित कर रहे हैं कि जिनको सुनने से ही मनुष्य जन्म मरण आदि रूपी जग जाल से छूट जाते हैं। तो जगजाल क्या है? जगजाल वही जो पहले कहे जोग वियोग भोग भल मंदा, और जहां लग जग जालू, तो उस जगजाल से छुटकारा पाने का उपाय श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को बताएं। ये सब बताए कि इन चरित्रों को सुने, सुनत मिटहि जग जाल, यह चरित्र का महात्म कहे। और इस समय तो संसार का कल्याण अवतार लेकर तो प्रभु कर ही रहे हैं। परंतु भविष्य में जिनको प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं, वे चरित्र सुनकर ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। कि सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए ही मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं, नरलीला करते हैं, मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं,
और जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाते हैं। तो भक्तों के लिए एक सुगम नौका बना दिया है कि जो भक्त नहीं है वे कभी इस सुगम उपाय को ग्रहण ही कब करने लगे। इसी से भगत भव तर ही कह रहे हैं कि जो भगत है वही भव तार पाएंगे। तो सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को छोड़ और श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। भक्तजन, आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।